तो एम्फरे के तरफात में ना देखे चोर अपनी लंगोटी छोड़ जाता है, उस किताब में भी हमने इनकी एक लंगोटी पकड़ ली है। वो किताब इन्होंने ही लिखवाई हुई है मोहम्मद नवाब साहब को बदनाम करने के लिए। पता है क्यों? उस किताब में से एक बहुत बड़ी टेक्निकल गलती हो गई है। मैं आपको बताता हूं, आपको पता चल जाएगा। गलती ये हुई है, वो अंग्रेज एजेंट कहता है जी मैं इराक में एक, वो कंपैरिजन करवा रहा है कि एक हनफी आलिम कितना अच्छा था और एक तरफ ये था शराबी और औरतों का आशिक, और ये वो कहानी कराई ना, उससे गलती ये हो गई। और ये किताब इन्होंने यहूदा नसारा से मिल के लिखवाई है, अकेले नहीं बैठ के लिखी, क्योंकि उसमें हनफियत को हीरो बना के पेश किया गया। वो कहते नहीं, इराक में मैं हनफी आलिम को मिला, उसका तो ओढ़ना बिछोना ही बुखारी शरीफ था। सर दुनिया कोई आलम दीन हनफी इन्ना 1200 साल नहीं गुजरा जिदा ओढ़ना बिछोना बुखारी शरीफ हो गया। अदाया शरीफ, फलाना शरीफ, टमकाना शरीफ, बुखारी शरीफ नाल के लेना देना। वो तो इतने ज्यादा चिढ़ते हैं लेकिन बकवास इसलिए नहीं करते कि बुखारी मुस्लिम पे इत्तफाक है। वो तो इतने ज्यादा चिढ़ते हैं लेकिन बकवास इसलिए नहीं करते कि बुखारी मुस्लिम पे इत्तफाक है। वो तो इतने ज्यादा चिढ़ते हैं लेकिन बकवास इसलिए नहीं करते कि बुखारी मुस्लिम पे इत्तफाक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आपने देखा और सुना किस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल कर रहा है। क्या इस तरह की ज़ुबान कोई इंजीनियर कर सकता है? इंजीनियर तो पढ़े लिखे लोग होते हैं, बाअखलाक लोग होते हैं, लेकिन इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल करने वाला इंजीनियर नहीं, कोई प्लम्बर होगा गलियों में फिरने वाला। कि हनफी उलमा बुखारी पर इसलिए बकवास नहीं करते कि इस पर इजमा है। नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। हनफी उलमा क्यों बुखारी पर बकवास करेंगे जिन्होंने सारी ज़िंदगी बुखारी शरीफ की शुरुआत लिखने में लगा दी? तो वो किस तरह बुखारी पर नऊज़ुबिल्लाह बकवास करेंगे? बुखारी में तो अहादीस हैं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के फरामीन हैं। सुन्नी हनफी उलमा बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, नसाई, इब्न माजा तमाम अहादीस को पढ़ के फिर उसका रिजल्ट निकालते हैं कि किस हदीस पर अमल करना है। बुखारी में अगर हदीस आ जाए कि खड़े होकर पेशाब करना है तो उस पर अमल नहीं किया जाएगा। अमल उन अहादीस पर किया जाएगा जिन अहादीस में आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बैठ कर पेशाब किया है। हाँ, अगर कोई मजबूरी की हालत में खड़े होकर पेशाब करेगा तो फिर हम वहाँ से इस्तिदलाल लेंगे। तो इस तरह की ज़बान इस्तेमाल करना कि ये बकवास इसलिए नहीं करते, मैं बताऊंगा आपको कि बकवास कौन करता है। सबसे पहले इस बात पर आइए, इसने कहा 1200 सालों में कौन सा हनफी आलिम होगा जिसका ओढ़ना बिछोना बुखारी है? तो बुखारी पढ़ते नहीं है तो फ़िक़ह किताब पढ़ते हैं। मेरे भाई जाके देखे मदारिस में सुन्नी उलमा बुखारी पढ़ते हैं, मुस्लिम, तिरमिज़ी, नसाई, इब्न माजा तमाम हदीस पढ़ते हैं। यूट्यूब पर देखे मुफ्ती अकमल साहब रोज़ाना दर्स बुखारी देते हैं। मसाजिद में बुखारी पढ़ी जाती है, दूसरी हदीस पढ़ी जाती हैं। और मैं आपको 12 किताबों के नाम बताऊंगा जिन्होंने, वो 12 उलमा जिन्होंने बुखारी शरीफ की शरह लिखी है। बुखारी शरीफ की शरह ख्वाब में नहीं लिखी जाती। जब आप बुखारी को ओढ़ना बिछोना बनाएंगे फिर ही शुरुआत लिखी जाती हैं। पहले मैं आपको बताता हूँ कि 4 वो उलमा जिन्होंने अरबी में बुखारी शरीफ की शरह लिखी है, और उसके बाद 12 उलमा जिन्होंने उर्दू में लिखी है, और इसके अलावा कसीर तादाद में और उलमा है। बुखारी शरीफ की शरह सबसे पहले 482 हिजरी में शरहुल बुखारी के नाम से इमाम फ़खरुल इस्लाम अली मोहम्मद अल बज़दवी अल हनफी ने लिखी है। दूसरी किताब किताबुन निजाह इमाम नजमुद्दीन उमर बिन नसफ़ी अल हनफी ने अल मुतवफ़ा 537 हिजरी में लिखी है। अत-तलवीह इमाम हाफिज अलाउद्दीन मुग़लताई अल हनफी अल मुतवफ़ा 792 हिजरी। उम्दतुल कारी इमाम हाफिज बदरुद्दीन महमूद बिन अहमद ऐनी अल मुतवफ़ा 855 हिजरी। इन्होंने 25 जिल्दों में बुखारी शरीफ की शरह लिखी है। तो बुखारी शरीफ की शरह लिखते हुए आपको दिन रात जो है ना ओढ़ना बिछोना बुखारी करना पड़ेगा, तब ये शुरुआत लिखी जाती हैं, ख्वाब में नहीं लिखी जाती शुरुआत। फैज़ुल बारी ये बुखारी की शरह उर्दू में एक देवबंद के आलिम ने लिखी है, शेख मोहम्मद अनवर कश्मीरी, 4 जिल्दों में। अनवारुल बारी ये भी उर्दू में शरह है। कशफुल बारी ये भी उर्दू में शरह है। इनामुल बारी ये भी उर्दू में शरह है। फयूजुल बारी ये भी उर्दू में शरह है बुखारी शरीफ की। इसके अलावा 10वीं किताब जो तफ़हीमुल बुखारी 11 जिल्द पर मुश्तमिल है, अल्लामा ग़ुलाम रसूल रज़वी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी है। 11वीं किताब है नुज़हतुल कारी शरह सहीह बुखारी, 5 जिल्द पर मुश्तमिल है, मुफ्ती मोहम्मद शरीफुल हक अमजदी रहमतुल्लाह अलैह लिखी है। और 12वीं किताब है नेमतुल बारी, मुफ्ती अल्लामा ग़ुलाम रसूल सईदी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी है, 16 जिल्दों पर। अगर आप बुखारी की शरह लिखेंगे तो आपको बुखारी पढ़ने के लिए आपको ओढ़ना बिछोना बुखारी बनाना पड़ेगा,
तब आप जो शुरुआत लिख सकते हैं। तो इस तरह की ज़बान इस्तेमाल करना कि इन्होंने कब बुखारी पढ़ी है, बुखारी पर अमल नहीं करते, नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, तमाम अहादीस पर अमल करते हैं, अहादीस का नतीजा निकालते हैं कि ये नासिख मनसूख है किस हिसाब से, उस हिसाब से फिर तमाम अहादीस को जमा करते हैं, फिर नतीजा निकाल के उस पर अमल करते हैं हनफी उलमा। और जिसने कहा कि बकवास करते हैं, मैं आपको बताता हूँ बकवास कौन करता है। इसने इमाम बुखारी पर किस तरह की बकवास की है। दूसरी मिसाल सही बुखारी से किताब तफसीर चैप्टर में सूरतुल अहकाफ की तफसीर में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 4827 नंबर हदीस लेके आए हैं। अब इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह बड़ी कंट्रोल्ड सी हदीस लेके आए हैं, लेकिन हदीसें छुप तो नहीं थी जानी। इब्ने हजर अस्कलानी ने इंसाफ किया, ले आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों आपने क्या सुना? जी दोस्तों, आपने देखा और सुना कि इमाम बुखारी कंट्रोल से हदीस ले आए। हदीसें छुप तो नहीं सकती। इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह ने इंसाफ किया, हदीस ले आए। मतलब ये कि इमाम बुखारी ने हदीस छुपाई, इसको कहते हैं बकवास। कि आप इमाम बुखारी पर तोहमत लगा रहे हैं कि इमाम बुखारी जो है वो हदीसें छुपाते थे, नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। और जहाँ तक हम फर्रे के इतराफ़ात का जिक्र है, कहता जी कि इन्होंने यहूदियों से मिल के जी किताब लिखवाई, नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। कौन सा वो सुन्नी आलिम है, कौन सा वो हनफी आलिम है जिसने यहूदियों से मिलकर किताब लिखाई? कितना बड़ा झूठा और मक्कार है। लॉरेंस ऑफ अरबी आप पढ़ें, किस तरह नुकसान पहुंचाया मिल्लत इस्लामिया का इन नजदियों से मिल के अंग्रेज ने। लॉरेंस ऑफ अरबिया पढ़ के देखें आप, और उसकी वीडियोस देखें आप, और तारीख़ नजद व हिजाज आप देखें कि किस तरह हिस्ट्री में बताया गया है कि मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी ने जुल्म किया, और मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी की किस तरह सपोर्ट कर रहा, जिसके बारे में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरामीन ने बुखारी, मुस्लिम, नसाई, इब्न माजा में कसीर तादाद में अहादीस से आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मिंबर पर बैठ के आप फरमाते थे, मशरिक की तरफ इशारा करके, यहाँ नजद से फितने उठेंगे, यहाँ शैतान के सींग निकलेंगे। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीने में खड़े होके मिंबर पे आप मशरिक की तरफ, मदीने से मशरिक की तरफ कौन सा शहर है? नजद। और नजद का नाम लेके फरमाते थे यहाँ शैतान के सींग निकलेंगे, यहाँ फितने रूनमा होंगे। और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जुल खवैसरा तमीमी से फरमाया था, ये वो गुस्ताख है, इसकी नस्ल से भी इस तरह के लोग पैदा होंगे कि कुरान पढ़ेंगे उनके हलक से नीचे नहीं उतरेगा, दीन से इस तरह निकल जाएंगे जैसे तीर शिकार से निकल जाता है। ये मुसलमानों से लड़ेंगे और काफिरों को कुछ नहीं कहेंगे। ये सारी निशानियां आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिसके लिए बताई थी वो मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी था। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगली वीडियोस में आपको बताऊंगा, उन तमाम अहादीस के नंबर भी बताऊंगा कि किस तरह आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वाज़े तौर पर इरशाद फरमाया कि मशरिक की तरफ से फितने निकलेंगे, नजद की तरफ से फितने निकलेंगे, और वो नस्ब किसका होगा? वो तमीमी का नस्ब होगा। तो वाज़े हो जाएगा आपको कि ये नजद से निकलने वाला फितना कौन है और किस तरह ये नजदियों की सपोर्ट कर रहा है। आप तारीख पढ़िए, आपको मालूम हो जाएगा कि मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी ने कितना जुल्म किया, किस तरह मुसलमानों को काफिर और मुशरिक डिक्लेयर करके और उन पर किस तरह जुल्म किया। तो ये बंदा कितना झूठ बोल रहा है। और आप पढ़िए तारीख नजद हिजाज, अगर किसी के पास नहीं है मेरे इस नंबर से मंगवाइए और मुझे बताइए कि आपको चाहिए किताब, मैं आपको तारीख नजद हिजाज सेंड करूंगा। आपको मालूम हो जाएगा कि हम फर्रे ने क्या कहा, असल बात क्या थी, और नजदियों का कारनामा क्या था, किस तरह मुसलमानों पर उसने जुल्म किया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।